बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में ज़्यादातर क्या दिखता है? ग्लैमर, उनका फेम, उनके फॉलोअर्स, उनका वो आउट स्टाइल, उनके आउटफिट्स, ठीक है। मगर हमने कभी भी सेलिब्रिटी को उनके बिहाइंड द स्क्रीन चेक नहीं किया। बिहाइंड द स्क्रीन हमने उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी जो सैड पॉइंट है वो कभी नहीं फोकस किए। अब होता क्या है, यहाँ पे जो सेलिब्रिटी आते हैं वो कभी भी अपने इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर अपने सैड पॉइंट्स को रिवील नहीं करते। आप लोग जानते हैं कुबरा खान जो हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी हैं और इसके अलावा एक्टिंग भी वो ठीक ठाक कर लेती हैं। अच्छा, अब शोबिज़ में कुबरा खान का नाम है, बहुत ज़्यादा हिट नहीं है लेकिन है। अब यहाँ पे एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें कुबरा खान काफ़ी बातें बता रही थी अपने लाइफ से जो कनेक्टेड बातों को। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। वहाँ पर एक उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी लाइफ का सैड पॉइंट क्या है, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ आकर आपने सोचा हो शायद मेरी लाइफ अब रुक चुकी है। तो यहाँ पर कुबरा खान का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी सैड हो गया और उन्होंने फिर जो बात बताई, डेफिनेटली उन्होंने वो कहीं भी वो बात रिवील नहीं की थी और कहीं वो पॉइंट हाईलाइट नहीं हुआ था। उन्होंने ये बताया कि आज से कुछ सालों पहले देखिए, डेफिनेटली मेडिकल चेकअप तो मंथली या चलो 6 महीने में लोग करवाते ही हैं। इसी तरीके से कुबरा खान का जाना हुआ इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड गई और वहाँ पर इन्हें मे भी पॉसिबल कुछ लगा हो अपनी तबीयत में या अपनी बॉडी में कुछ चेंज लगा हो। इन्होंने वहाँ पे नॉर्मली चेकअप करवाया। अब जब चेकअप करवाया इन्होंने, उसके बाद ये नॉर्मल आ गई घर पे अपना रिलैक्स। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए जाना था, तो नॉर्मली ऑनलाइन भी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो ऑनलाइन इन्होंने रिपोर्ट्स जब पढ़ी अपनी, तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। अब इन्होंने सोचा अपने फिजिशियन से तो डेफिनेटली मुझे कनेक्ट होना ही था। जब मैं वहाँ गई तो जो बातें मुझे अपने फिजिशियन से पता चली, वो बातें मेरे लिए वो थी कि जब मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी एंड है और अब मैं किसी पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकती सिवाय इसी पॉइंट के। तो उन्हें डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आप में कैंसर के जो हैं वो पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर हम आपको कह सकते हैं कि कैंसर जो है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं से ग्रोथ कर रहा है या करेगा इन फ्यूचर। मीनवाइल ये कहा गया कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से अफेक्टेड है कैंसर से। मतलब एक होता है ना कि एक बॉडी में एक बीमारी शुरू हो गई है, मगर यहाँ पर कुबरा खान को अलर्ट किया डॉक्टर्स ने कि यार ये बीमारी आपके अंदर आगे जो है क्रिएट हो सकती है, जन्म ले सकती है, आप में उस किस्म के बैक्टीरियाज हैं। अब डॉक्टर्स ने जब इतना कह दिया तो यहाँ पे कुबरा खान, जाहिर सी बात है कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक का भी बता दिया जाता है कि आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो उसी वक्त से जो है बंदा डर जाता है और वो अपने जो सिम्टम्स ही समझता है ना उसको, डेफिनेटली स्टार्टिंग से पहले। तो यहाँ पर कुबरा खान ने यही सोचा कि मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि जब मैं घर आई तो मुझसे किसी से कुछ बात नहीं हुई। और उस वक्त जाहिर सी बात है, जब कुबरा खान ये चीज़ें स्टेटमेंट में दे रही थी, जवाब दे रही थी, तब भी कुबरा खान का फेस जो है वो उड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर्स ने ये उसको बताया तो उस वक्त कुबरा खान सब कुछ भूल गई कि क्या मेकअप, क्या आउटफिट, क्या शोबिज़, क्या ग्लैमर, वॉट एवर। उसको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपनी लाइफ की पड़ गई थी। और कुबरा खान ने बताया कि मेरे दिमाग में वो तमाम पेशेंट्स आए, ऑब्वियसली आए होंगे, कि उनके साथ जो ट्रेजिडीज़ होती हैं, जिस किस्म के स्टेजेस से वो गुज़रते हैं, तो कहीं मैं भी उस स्टेज में ना आ जाऊं। तो यहाँ पर कुबरा खान ने, अब आप ये देखिए वो आगे बताती क्या है। कुबरा खान ने वहाँ पे फर्स्ट सर्जरी भी करवाई इंग्लैंड में। तो अब ये हुआ, देखें, जब एक तरीके का वो कह रहे हैं कि अभी आप में बैक्टीरिया वो पैदा हो सकते हैं, और कुबरा खान ने सर्जरी भी करवाई, इट्स मीन कि कुछ ना कुछ तो था, समथिंग वॉज डेफिनेटली रॉन्ग इन हर बॉडी। यहाँ पे जब एक सर्जरी उसने करवाई तो आप खुद सोचें कि कहीं भी हो सर्जरी, वो पेनफुल तो है, किसी के साथ भी हो, कोई आलिम हो, कोई डांसर हो, कोई आर्टिस्ट हो, बट पहले वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुबरा खान ने जब एक सर्जरी करवाई तो उसके बाद वो बता रही है कुछ महीनों बाद मैंने दूसरी सर्जरी भी करवाई। अब दूसरी सर्जरी क्यों करवाई? जब उन्हें पहली सर्जरी के बाद कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ नहीं मिली, कोई इतना ज़्यादा उनको हेल्थ वाइज पॉजिटिविटी नहीं आई, तो उसने वहाँ पे सेकंड सर्जरी करवाई। अब ये दो सर्जरीज़ या तो मे बी पॉसिबल डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस की थी, या मे बी पॉसिबल उसने अपनी हेल्थ को देख के करवाई। अब उस वक्त यहाँ पर कुबरा ने ये चीज़ किसी भी, आपने देखा ना, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ चली, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये चीज़ चली, ना इधर किसी सेलिब्रिटी ने ये बात बताई, इवन कि उनकी फ्रेंड्स तक को ये बात नहीं पता थी। तो कुबरा ये कि वो अकेले ही उस गम को पी रही थी, उस बीमारी को सह रही थी, लेकिन उसने ये चीज़ रिवील नहीं की। पाकिस्तान में जितने डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, किसी को ये बात रिवील नहीं हुई। अब हुआ क्या, कुबरा खान ने वहाँ काफ़ी रेस्ट किया। सर्जरी के बाद जितना स्टे करने को बताया था डॉक्टर्स ने कि आप रेस्ट करें। अब कुबरा खान जब वापस आती हैं पाकिस्तान, तो उसके बाद जो सिनेरियो उनके साथ होता है वो और भी तकलीफ़देह होता है। वो ऐसा होता है कि जिस पे ना कुछ कह सकते हैं, ना बता सकते हैं, सिर्फ सह सकते हैं। कुबरा खान ने अपना वेट जो है एक्सट्रीमली बढ़ा लिया था। और ये क्यों बढ़ा? कोई खाने पीने से नहीं बढ़ा, कोई उन्होंने अनहाइजीनिक या जंक फूड यूज़ नहीं किया इंग्लैंड जाके। कुबरा खान ने जो सर्जरीज़ करवाई और उसके जो है आफ्टर इफेक्ट जो होता है मेडिसिन्स का, सर्जरी का, उसके रिज़ल्ट में उसकी बॉडी में स्वेलन आ गया था। अब वो स्वेलन क्या लगता था, वो सूज रही थी बॉडी ना, फेस और बॉडी उसकी, मगर देखने में लगता था कि ये खा पी के बहुत मोटी होके आई है। अब लोगों ने कहा यार तुम तो इंग्लैंड गई हो, तुमने क्या कितना जंक फूड खाया यार, कितना एंजॉय किया यार, माशाल्लाह तुम काफ़ी हेल्दी हो गई हो। अब कुबरा खान कहती है कि जब लोग मुझे कहते थे तो मुझे बड़ा रोना आता था, और मैं कहती थी मैं इनको क्या बताऊं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती इनसे। तो यहाँ पर कुबरा खान ने कहा कि ग्रेजुअली मैंने पाकिस्तान में अपने वेट की तरफ तवज्जो दी, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ा था कि मेरी बॉडी में कोई और चीज़ कम ना हो जाए। यहाँ पे कुबरा खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र कि वो जो मेरे अंदर, उनके अंदर जो बैक्टीरिया बन रहे थे वो तमाम बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। वो सिम्टम्स जो आगे बनने जा रही थी एक बीमारी का रीज़न, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी। तो ये भी ब्लेसिंग है कि बिफ़ोर टाइम अल्लाह ताला ने उसकी मदद करी और उसको ये चीज़ पता चल गई। क्योंकि देखें, हम किसी भी सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, कुछ भी करता हुआ हो, लेकिन हम उस किसी के लिए हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोल सकते। इधर उसकी ड्रेसिंग भी कैसी हो, कुछ भी हो, हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह उसे हिदायत दे, लेकिन हम उसे किसी भी किस्म से खुदा ना खास्ता गंदे वर्ड्स, बुरे वर्ड्स या ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जो किसी इंसान को नहीं कहनी चाहिए। अब कुबरा खान यहाँ पे कहती हैं कि अक्सर मुझे अभी भी डर लगता है कि मुझे कुछ ऐसा वैसा हो ना जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कंप्लीट एक परफेक्ट हेल्दी बंदा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो सर्जरीज़ थी, जो पहले उन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लिया था डॉक्टर्स के थ्रू, तो आई थिंक वो काफ़ी सही रही कुबरा खान के लिए। तो अल्लाह ताला जिसकी मदद चाहता है वो पहले कर देता है, और अल्लाह ताला सबकी मदद वक्त आने से पहले ही कर दे, कोई मुश्किल आने से पहले ही कर दे। बिल्कुल। अब यहाँ पे कुबरा खान ये कहती हैं मुझे एक्टिंग करते हुए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुबरा खान ने अपनी ज़िंदगी से जंक फूड, अनहाइजीनिक फूड निकाल दिया है। वैसे तो सेलिब्रिटीज़ हाइजीनिक फूड और बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे कंसंट्रेशन देती हैं, लेकिन कुबरा खान ये कहती है कि मैं अपनी डाइट पे अभी भी वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा खाती हूँ, जो कि मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस की है। फ्रेंड, यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी की नॉलेज भी मिली है, और ये एडवाइस भी है कि डॉक्टर से कंसल्ट करते रहा करें, अपने आप को डॉक्टर्स को दिखाते रहा करें। कोई भी खुदा न खास्ता छोटी मोटी बीमारी भी है तो वो बिफोर हैंड सही हो सकती है अल्लाह के हुक्म के बाद। लास्ट में मैं यही कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।